चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का उसका 4 से लेकर के 7 तक पढ़ लीजिए और फिर हम आगे इस वचन के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मेरा स्क्रीन दिख रहे आप लोगों को? यस। ओके। सो हमने जैसा कि ये वचन पढ़ा है फिलिपियो 4 अध्याय का 4 से लेकर 7 तक, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंस के लिए। 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कीजिए और हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज शाम के समय में जब हम छोटे से झुंड में प्रभु आपका वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे मन, आंखों और बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि ये वचन हमारे जीवन में आशीष का वचन हो जाए। प्रभु, आज का ये वचन हम सबके जीवन में छुटकारा का वचन हो जाए। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो धन्यवाद। हमने ये वचन एक बहुत ही प्रख्यात वचन है। बहुत बार आप लोगों ने इस वचन को सुना होगा और बहुत ही साधारण तरीके से आज हम इस वचन के ऊपर हम बातचीत करेंगे और हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। सो जैसा कि ये फिलिपियों की पत्री हमने पढ़ा है, इस वचन को हम सबको मालूम है पौलुस ने इस पत्री को लिखा था करीब 61 से 63 ईस्वी में, यीशु मसीह के जन्म के बाद। और ये रोम के जेल में, जब पौलुस जेल में था उस समय इस पत्री को लिखा था। और जेल में वो इस पत्री को लिखते हुए दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। और उसके बाद हम इसका जब बैकग्राउंड देखते हैं फिलिपियो के पत्री का या फिलिपियो के चर्च का, तो आप सबको मालूम है फिलिपियो का जो चर्च है ये पौलुस के द्वारा ही स्थापना किया गया था। ये यूरोप में सबसे पहला कलीसिया था पौलुस का, जो यहाँ पर जा करके स्थापना किया था। जब आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस प्रकार से पौलुस यहाँ पर गया है। एक स्वप्न में कोई व्यक्ति इन्हें बुलाते हैं कि आ करके हमारी मदद करो, और ये उस बात का सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये इन बातों को बोला है कि जा करके वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करो। और उस स्वप्न की बात को मान करके वो फिलिपियो के क्षेत्र में जाते हैं, मकीदुनिया में जा करके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने के कारण, एक छोटी लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाल देने के कारण उसको जेल में जाना पड़ता है। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी सब लोगों को मालूम है। जब जेल में पौलुस और सिलास को बंद कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर को काठ में ठोक दिया जाता है, और रात को वो गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, और वचन में लिखा है कि कैदी लोग उसका सुन रहे थे। सो ये पृष्ठभूमि है इस फिलिपियो की जो कलीसिया है, इस चर्च का। और वहाँ पर हम देखते हैं कि
एक अद्भुत रीति से परमेश्वर इसको जेल से छुड़ाता है। जेलर उस चमत्कार को देख करके पौलुस और सिलास के पैर पे आके गिर जाता है और कहता है कि हे सजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस उसे कहता है कि तू प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। और वहां पर देखते कि जेलर और उसका पूरा परिवार प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। साथ में हम देखते हैं कि वहां पर और आगे चल करके कलीसिया का स्थापना होता है। अभी इसी कलीसिया को पौलुस अब जेल में था और जेल से इस कलीसिया को चिट्ठी लिखते हैं। और इस चिट्ठी में पौलुस करीब 16 बार इस चिट्ठी में इस बातों को कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो या आनंदित रहो। करीब 16 बार इस बातों का जिक्र करते हैं। उसके बाद एक्सक्यूज मी उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस इस 16 बार लिखने के बाद ये खास वचन में जो अभी हमने पढ़ा है, पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। ये बहुत ही मुश्किल बात है हमेशा आनंदित रहना, लेकिन यह जब प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो तो हमें आनंदित रहना है। यदि हम आनंदित नहीं रहेंगे तो प्रभु का वचन के जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप आनंदित या जॉय, खुशी नहीं रह सकते हैं, या शांति आपके जीवन में नहीं रह सकता है। हम सब के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आता है, लेकिन उन समस्याओं में भी हम और आप खुशी और शांति के साथ में अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? ये हम पौलुस के जीवन से और पौलुस के ने जो बातों को लिखा है उनके ऊपर हम मनन करके इन बातों को संभव बना सकते हैं। शायद संसार के लोगों के लिए ये बात असंभव हो, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके लिए ये बात संभव है कि हम परेशानी में भी, हम समस्याओं में भी हम आनंदित रह सकते हैं, खुशी रह सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे। मैं चाहता हूँ कि एक मिनट में स्क्रीन एक बार और शेयर करने का कोशिश करता हूँ। दुनिया के लोग आनंदित और खुशी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करते हैं, और ये हो सकता है कि उनको ये खुशी, शांति कुछ समय के लिए मिल जाए। कुछ लोग आनंदित और खुशी मनाते हैं शराब पी करके, नशा करके, पार्टी मना करके, पिकनिक पर जा करके। इस तरह से वो अपना खुशी और आनंदित होते हैं या खुशी के पीछे जाते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है। जो लोग नशा करके आनंद मनाना चाहते हैं, नशा खत्म होने के बाद उनका आनंद भी खत्म हो जाता है, खुशी खत्म हो जाता है। पार्टी करके ये सब कुछ समय के लिए शायद हो सकता है इसमें आनंद मिले, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोग नाम कमा करके, शोहरत कमा करके आनंद होना चाहते हैं। कुछ लोग धनी बन करके आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन ये सब से कुछ समय के लिए हो सकता है कि हमें ये सब आनंद और खुशी दे दे, लेकिन ये हमेशा के लिए ये हो नहीं सकते। धनी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है लूका के सुसमाचार में, उसका 12 अध्याय और उसका 16 वचन से 20 वचन में इस प्रकार से उस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाता है ये वचन तो पढ़ लीजिए। उसने उनसे एक दृष्टांत उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं?
क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? आमेन। सो यहाँ पर हम धनवान व्यक्ति के लिए एक उदाहरण हम देखते हैं। उसे बहुत धन उपज होते हैं और वो अपने मन में विचार करता है कि मैं इतने सारे अनाज को मैं कहाँ पर रखूंगा। वो सोचता है कि बड़ा बड़ा अनाज रखने के लिए गोदाम बनाऊंगा और रख दूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो कई सालों के लिए आराम से बैठ करके खाने के लिए इतना धन दौलत मेरे पास है। लेकिन परमेश्वर ने उसे आकर के कहता है कि हे मूर्ख, है ना, ये धनवान व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? हे मूर्ख, आज इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? हालेलुया। सो अभी यहाँ पर जो व्यक्ति धन इकट्ठा करते हैं, परमेश्वर के नजर में मूर्ख है। आई मीन, धन इकट्ठा करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उस धन को अपना एक सोर्स मान लेना, है ना, कि अभी मेरे पास धन है, इस कारण ही मैं खुशी रहूंगा एकदम, मेरे लिए जीवन के लिए अब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे लोग परमेश्वर के नजरों में मूर्ख हैं। इस दुनिया में जो लोग धनी बनते हैं, इस दुनिया के नजरों से तो वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि पैसे कमाना, बिजनेस करना या धनी होना सब लोग नहीं कर होते हैं। बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही धनी बन पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर के नजरों में मूर्ख हैं। हाँ, यदि परमेश्वर ने धन दिया, जरूर आप उसको लीजिए, लेकिन उसको परमेश्वर के कामों के लिए खर्चा करना है, परमेश्वर के लिए जो वचन के अनुसार से खर्चा करना है। हम नए नियम में देखते हैं, लोगों के पास धन था तो लोग जिनको जरूरत था, वचन में लिखा है, कलीसिया में जिसको जैसे जरूरत था वो लोग वैसे लोगों को मदद कर देते थे। कोई ये नहीं कहता था कि मेरा धन है। तो मसीही धन इस प्रकार से यदि हो तो वो एक आशीष का कारण होता है। लेकिन यदि हमारे पास धन है और उस धन को ना तो परमेश्वर के लिए खर्चा करते हैं, ना तो किसी लोगों को जरूरत में मदद करने के लिए, तो वो धन हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होगा, वो धन हमारे लिए शाप का कारण हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा है कि ऊंट को सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन धनी व्यक्ति को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। सो हम प्रभु हमारे पास जो धन दौलत देते हैं, जरूर उसमें खुशी हो जाइए, वो धन दौलत को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उस धन दौलत को उसको कैसे खर्चा करना है, इस बात को भी जरूर हम संभल करके खर्चा करें। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। और ये सोच करके कि ये परमेश्वर का है, परमेश्वर ने हमें इसका भंडारी कुछ समय के लिए ठहराया है, तो उसको हम बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में खर्चा करें। मैं जवान लोगों को खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे लाइफ के लिए बहुत सारे चिंताएं होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन आपका फ्यूचर के लिए प्लान होना अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपका फ्यूचर का प्लान आप परमेश्वर के प्लान से आप जोड़ करके आप करेंगे तो आपका फ्यूचर सच में अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर को छोड़ करके आप सिर्फ धन दौलत के पीछे भागेंगे, दुनिया की चीज के पीछे भागेंगे, तो वो आपके आने वाले फ्यूचर में वो आशीष का कारण नहीं बन के वो एक दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए हम हमारे फ्यूचर के लिए जब योजना बनाते हैं तो जरूर हम इन बातों को सोचें कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से हम चल रहे हैं। मैं प्रिंस का उदाहरण मुझे आप लोगों को देते हुए बहुत ही गर्व होता है। इन्होंने मास्टर का डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया, अच्छा जॉब चाहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन वो सबको छोड़ करके
और प्रभु का सेवा के लिए इन्होंने निकला है। एकदम जवानी के इस अवस्था में, एकदम यूथ में उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इनको अच्छा मौका था कि जा करके बहुत सारे पैसे कमाए और अपना जीवन को देखे, लेकिन प्रभु के पीछे निकला, प्रभु की सेवकाई के पीछे निकला प्रभु के दास अपने परिवार के साथ। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रिंस का जीवन सिर्फ हमारे लिए प्रेरणा का कारण नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होगा। परमेश्वर ने इन्हें किसी भी अच्छी चीज़ों के लिए रख के नहीं छोड़ा कि इसे नहीं देंगे। जो जरूरत है प्रभु उनको जरूरत को पूरा करते हैं, हमारे लालसाओं को पूरा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमारे जरूरत को पूरा करते हैं। सो जब हम परमेश्वर के ऊपर, आप और मैं जब विश्वास करके भरोसा करके चलते हैं, तो आप घबराना मत, परमेश्वर हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा साथ में होते। हमने जो वचन पढ़ा है उसमें लिखा है कि तुम्हारा जो एक मिनट, जो वचन अभी हमने उसी वचन में 5वें वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। हमारा जो कोमलता है, हमारा जो स्वभाव है, सब मनुष्यों पे प्रकट होना है, क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है और प्रभु हमारे पास है। जब आप जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, खास करके जब यूथ लोग हैं, बहुत सारे चिंता होते हैं, कई बार जीवन में असफलता भी मिलते हैं और हम निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु निकट है, वो आपके पास है, वो आपके करीब है, आपके दुखों में वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। आप जो कुछ भी करें, पढ़ाई लिखाई करें, आप अपने कैरियर के खोज में आपके आगे बढ़े, नौकरी में, बिजनेस में, जो कुछ में भी आगे बढ़े, कई बार निराशा भी हाथ लगते हैं, असफलता भी होते हैं, उससे आप घबराना मत, प्रभु हमारे साथ है। और उसमें भी हम आनंद और खुशी ढूंढना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा है तो उस असफलता में भी आप खुशी और आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया। और ऐसा नहीं है, पौलुस के लाइफ से हम एक चीज और सीख सकते हैं। पौलुस हमेशा आनंद मनाने के लिए कहता है, लेकिन उसका आनंद का सोर्स क्या है? उसका जो सोर्स है, वो जेल में भी आनंदित होते हैं, वो ये है कि वो प्रभु में बने रहते हैं, है ना। एबाइड इन द लॉर्ड। जब हम यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन पढ़ते हैं, तो उधर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति पढ़ लीजिए, यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो पौलुस का जो एक एक सीक्रेट, एक रहस्य था, वो हमेशा आनंदित रहता था। उसका सबसे बड़ा यही कारण था कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह उसमें रहता था। क्योंकि हम प्रभु से अलग होकर के, जैसे कि वचन में लिखा है, यदि मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में बना रहे, तो लिखा है कि तुम बहुत फल लाओगे, हम बहुत फल को लाने वाले हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उससे अलग हो जाए, क्योंकि लिखा है कि वचन में लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर के, प्रभु यीशु से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक पेड़ है, पेड़ का आप डाली को काट डालो, शाखा को काट डालो, तो क्या होता है? हरा रहेगा, फलेगा नहीं, वो सूख जाएगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो फल भी नहीं लाएगा, कुछ दिनों के बाद सूख जाएगा और आग में जला दिया जाएगा। वैसे ही हमारा लाइफ है, हम भी यदि प्रभु में बने नहीं रहते हैं, तो हमारा भी ऐसे ही हाल है, हम फल लेकर के नहीं आ सकते।
और यदि हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु मुझ में बने रहते हैं तो हम बहुत सारे फल, जैसे कि वचन में लिखा है, तो हम कौन से फल ला सकते हैं? वो फल है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा के 9 फल जब आप गलातियों की किताब में पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन से हैं? आनंद, प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, भलाई, ये सारे जो फल है हमारे अंदर से आता रहेगा। तो ये बहुत जरूरत है कि हम प्रभु से दूर न जाएं, हम प्रभु के साथ रहें, प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते रहें। और हम देखेंगे कि जब परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास रहेगा, उसके ऊपर जब हम भरोसा करेंगे, तब हमारे जीवन में दुख भी आ जाए, तकलीफ भी आ जाए, समस्या भी आ जाए, तब भी हम आनंदित होते रहेंगे। हमारे जीवन में खुशी और शांति का कमी नहीं रहेगा। लेकिन हम प्रभु से अलग होकर के हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी हमें चिंता पकड़ के रहेगा, चिंता घेरे रखेगा। हबक्कूक 3 अध्याय का 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि चाहे, पढ़ लीजिए, हबक्कूक 3 अध्याय का 17 से 19। नहीं मिला तो मैं पढ़ूं? यस। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। हमें लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, चाहे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया! कितना अच्छा ये वचन है। इन बातों को हम चर्चा, हमारे हर एक सवालों का जवाब प्रभु के वचन में है। चाहे आपके जीवन में निराशा हो, कई बार असफलता मिला हो, आप नौकरी की तलाश करता हो, नौकरी ना मिला हो, कई बार आपके पड़ोसी, दोस्त, घर के लोग आपको बोलता होगा कि अरे तू कुछ नहीं कर सकता है, आपका चिंता होगा भविष्य के लिए कि क्या होगा, क्या करूंगा। लेकिन आप इस वचन को अपने ऊपर ले सकते हैं। पुराने जमाने में अंजीर के पेड़ और भेड़शाला, गाय, ये सब धन दौलत होते थे। लेकिन आज के समय में आप कह सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे तो आप कह सकते हैं, चाहे मैं बिजनेस में कितने बार भी असफलता हो जाऊं, तो भी मैं परमेश्वर के ऊपर आनंदित, परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। चाहे मैं पढ़ाई में या नौकरी पाने में कितने बार भी असफल हो जाऊं, तब भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन होऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल मूल है। वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। सो मैं प्रिय भाइयों और बहनों, खास करके जवान लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसके ऊपर आप विश्वास करके आप चलना। परमेश्वर आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला वचन मैं चाहता हूँ जो फिलिपियों का पत्री से कि पढ़ने के लिए हमारे पास समय अभी काफ़ी आगे जा रहे, उसका एक और वचन पढ़ लीजिए। फिलिपियों में जो हमने पढ़ा है दोबारा से उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम किसी भी बात की चिंता ना करें, है ना। चिंता ना करें, वो आपकी खुशी को खत्म कर देता है। और चिंता बहुत बड़ा शत्रु है खुशी और आनंद का। इसलिए चिंता ना करें, क्योंकि वह आपके क्योंकि यदि आप चिंता करते हैं तो वह आपकी खुशी को खत्म कर देता है, आपकी शांति को खत्म कर देता है। आप चिंता करते हैं जो वास्तव में आपकी खुशी को मार देता है। हमें चिंता नामक शत्रु को आनंद चुराने से रोकना है। और चिंता का जो काम होते हैं वो हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होते। और यह बाहर से नहीं आता, यह हमारे विचारों में डर और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म देता है। मतलब चिंता का ये स्वभाव है जो हमारे अंदर ही चलता रहता है। लेकिन चिंता 3 कारण से आ सकते हैं। एक तो पास्ट समय में, भूतकाल में आपके लाइफ में कुछ घटना घटा, उसके विषय में आप सोच सोच के आप चिंतित होते हैं। दूसरा कारण है वर्तमान समय में आप जो रहते हैं, वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति को देख करके आप चिंतित हो जाते हैं कि मैं क्या करूँगा। और तीसरा है भविष्य के बारे में कि मेरा क्या होगा, नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, शादी होगा या नहीं होगा। कई सारे विषय के लिए आप भविष्य के बारे में सोच सोच करके आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन अब चाहे पास्ट का हो या वर्तमान समय का हो या भविष्य की बातें को सोच सोच के चिंता का कोई भी कारण हो, एक चीज तो पक्का है, आप हमेशा याद रखना, चिंता करके आप कुछ भी बदल नहीं सकते। हालेलुया। आप चिंता करके जो पास्ट काल में, बीते समय में जो बातें घटना हो गया है, आप चिंता करके उसको बदल नहीं सकते हैं। और ना तो भविष्य काल को आप चिंता करके बदल सकते हैं। आपको आपके भविष्य के बारे में कोई बात का चिंता है तो उसके ऊपर प्लान करके, उसके ऊपर काम करके आपके उसको बदल सकते हैं। लेकिन चिंता सिर्फ करके एकदम डर में आप रहेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, कोई बदलाव आप नहीं आ सकते। और चिंता आप करने से मेडिकल के अनुसार से बहुत हानिकारक आपको शरीर को झेलना पड़ता है। मैं एक और स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। ओके, सो चिंता का स्वभाव या चरित्र, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एंजाइटी इज साइकोलॉजिकल ए नर्वस डिसऑर्डर विच मेक्स अनईजीनेस। चिंता मनोवैज्ञानिक है, यह मानसिक विकार है जो हमें बेचैन करता है। मेडिकल डॉक्टर के अनुसार चिंता से शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, जैसे सिर दर्द, है ना, गले का दर्द, अल्सर और भी कमर दर्द, बहुत सारे इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहते हैं कि आप चिंता करके आपको कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। और आप चिंता, जो कि जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं एकांत में जाकर के, वैसे ही हम चिंता में जब होते हैं तो अकेले रहना चाहते हैं और उस विषय के लिए, चिंता वाला विषय के लिए हम सोचते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि चिंता जो है एक तरह से शैतान से प्रार्थना करना होता है। इससे अच्छा है कि आप चिंता ना करें और जो बात आपके जीवन में चिंता का कारण है, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। चिंता करके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करके आप जरूर आपके चिंता का विषय को आप दूर कर सकते हैं। फिलिपियो 3 अध्याय का 13 वचन में इस प्रकार से पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहता है कि मैं पीछे की बातें को, जो बातें बीत गई है, खत्म हो गई है, उसको भूल करके आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। हमारे जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे गलतियां हुआ होगा। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट? हमें कमी है, हमसे गलतियां हो जाते हैं, क्योंकि है ना, मानव का स्वभाव ही है पाप में स्वभाव। हम में कमजोरियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस सृष्टि के बनने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया था, हमें बना लिया था। वो हमारे भूतकाल को जानता है, हमारे भविष्य काल को जानता है। हम क्या गलती करेंगे वो भी उसको मालूम है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर ने आपको चुना है, आपसे प्यार करता है। अपने गलतियों को छोड़ करके आप आगे बढ़े। जैसे पौलुस कहता है कि मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है भूल करके, उससे सबक सीख करके, उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, उससे सीख करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जो प्रभु ने मेरे लिए रखा हुआ है। चिंता ना करें। चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल ही वर्थलेस है। लेकिन उसके जगह पे हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने बहुत ही अच्छी बातों को चिंता के विषय में सिखाया, आप सबको मालूम है ना। मैं मत्ती का 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो उधर बहुत ही अच्छी बातें तो प्रभु यीशु चिंता के विषय में लिखा हुआ है। मत्ती 6 अध्याय का 25 से इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए यह चिंता करना कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है। क्या तुम उन आकाश के पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और आखिरी वचन में लिखा है 33 और 34 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। अब मैं बीच में वचन को छोड़ दिया हूँ, इतना समय नहीं है, आप इसको बाद में पढ़ लेना। तो यहाँ तक कि पौलुस भी वही चीज कहते हैं, किसी भी बात की चिंता न करना। प्रभु यीशु मसीह भी यही बात कहते हैं, किसी भी बात की चिंता ना करना। जब वचन में लिखा है कि चिंता किसी भी बात की ना करो, तो मत कीजिए। पहला पतरस 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हमारी चिंता का ध्यान है उसको, हमारी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हमेशा शांति के साथ में, खुशी आनंद के साथ में जीवन को बिताना, लेकिन असंभव नहीं है। जब हम परमेश्वर की वचन सीख जाएंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा भरोसा हो जाएगा, तो हमारे जीवन में शांति और खुशी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम भरोसा रखें। प्रभु का वचन में लिखा है हर एक बात को, मैं चाहता हूँ एक वचन और आप लोग चाहे तो लिख लीजिए, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 28 वचन, और कोई भी व्यक्ति पढ़ लीजिए। रोमियो का पत्री 8 अध्याय और उसका 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए हुए हैं। सब बातें मिलकर, आपके जीवन में परेशानी भी आते हैं, समस्या भी आते हैं, वो समस्या परेशानी मिलकर के वो आपके लिए भलाई उत्पन्न कर देगा। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो किसी व्यक्ति ने नहीं सिखाया, लेकिन मुश्किल समस्या ने वो चीज सिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में मुश्किल समस्या आते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा टीचर है, अच्छा शिक्षक है वो। इसीलिए किसी भी बात की चिंता ना करें। मैं एक छोटा सा कहानी जल्दी से बता के खत्म करना चाहता हूँ। शायद पहले भी मैंने बताया होगा। एक राजा था, उसको शिकार खेलने की बहुत ही मतलब वो खेलता रहता था, जंगल में जाता रहता था। एक दिन वो अपने मंत्री के साथ और कुछ सैनिक के साथ हमेशा के जैसे वो शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, और गलती से एरो से उसका उंगली कट गया। तो मंत्री विश्वासी था और उसके मुंह से निकला, परमेश्वर आपको धन्यवाद, हालेलुया, अब परमेश्वर स्तुति हो। तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा ने मंत्री से कहा, अरे तुम मेरा मंत्री हो लेकिन मेरा उंगली कट गया तो तुम खुशी मना रहे हो, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हो। और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि इस मंत्री को लेके जाओ और जेल में बंद कर दो। राजा अकेले रह गया जंगल में, और उनके सिपाही उनके मंत्री को लेकर के चले गए। अभी उसी जंगल में जंगली आदिवासी लोग रहते थे, एक इंसान को ढूंढ रहे थे अपने देवी को बलिदान चढ़ाने के लिए। तो राजा को उन्होंने देखा और राजा को पकड़ लिया, उसको अच्छा से नहलाया धुलाया और उसको बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी पे रखा। तो जो पुरोहित था उसका नजर उसके उंगली पे पड़ गया, तो बोला, अरे अरे इसका बलिदान मत चढ़ाना, क्योंकि ये तो अशुद्ध है, ये इसमें कमी है, एक उंगली नहीं है। तो इसको बलिदान चढ़ा दिया तो देवी नाराज हो जाएगा। तो राजा को छोड़ दिया। राजा एकदम भाग करके अपने महल में आया। अभी उसको समझ में आया कि आज मेरा उंगली कटा नहीं होता तो आज उसका गर्दन कट जाता। मंत्री को बुलाया, मंत्री से माफी मांगा कि मुझे माफ कर दो, जेल में तुम्हें बंद करवा दिया। मंत्री ने बोला, परमेश्वर को उसके लिए भी धन्यवाद। राजा ने बोला, फिर इसके लिए क्यों धन्यवाद, मैंने तुम्हें पिटाई करवाया और जेल में बंद कर दिया। मंत्री ने कहा कि राजा, आप हमें जेल में बंद नहीं करते तो मैं आपके साथ होता, वो लोग आपको छोड़ देते और मुझे पकड़ लेता। परमेश्वर को बचाना था, इसीलिए वो आपके दिल में काम किया और आपने मुझे जेल में बंद करवा दिया। तो मतलब कहने का मतलब इस कहानी से यही है, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि सब कुछ मिला करके भलाई को उत्पन्न करते हैं। सो प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में चिंताएं होगा, कोई चीज कोई काम आप करना चाहते होंगे, असफल होते होंगे, लेकिन आप चिंता मत करना। परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा बना करके रखना, उसके ऊपर विश्वास करते रहना। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपकी चिंता करता है। जैसा पतरस के पत्री में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसका ध्यान है ना, आपका ध्यान वो रखता है आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी चिंताओं के बारे में। मैं चाहता हूँ एक कोरस गा करके खत्म करना चाहता हूँ। कुछ समय चाहता हूँ कि अपनी जो चिंताएं हैं आपके जीवन में वो प्रभु के आगे समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंताओं को जानता है और आपकी चिंता को दूर कर सकता है। आप चिंता ना करें, लेकिन चिंता के जगह पे अपनी चिंता प्रभु यीशु को सौंप दे और उसके लिए प्रार्थना करें। आप भविष्य से डरते हैं कि मैं आने वाले दिनों में क्या करूंगा, आप भविष्य के लिए चिंता करें। पिछले जीवन में कुछ फेल्योर हो गए, उससे सीख करके, जैसे पौलुस कहता है, मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ, आगे बढ़े और प्रभु के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, वो आपसे प्यार करता है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि मैंने तेरा नाम अपने हाथों पे खुदवा रखा है,
हमारा नाम, आपका नाम यीशु अपने हाथों के ऊपर खुदवा रखा है। हम उसके आंख के पुतली के समान हैं। कुछ समय हमारी आंखों को बंद करें और अपने आप को हम जांचें और अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु के ऊपर डाल दें। मैं निवेदन करता हूँ प्रेम से, एक छोटा सा कोरस करता हूँ, मैं तेरी चिंता करके गा करके आगे आप लीड करके समाप्त कर सकते हैं। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़